भारत में चुनाव मोड हमेशा ऑन रहता है, इसीलिए तो सत्ता और विपक्ष दोनों हमेशा एक दूसरे पर हमलावर रहते हैं। बीते लोकसभा चुनाव में विपक्ष का संविधान बचाओ एजेंडा विपक्ष के लिए संजीवनी साबित हुआ। ऐसे में इसका काट खोजने के लिए केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित कर दिया है। इसके लिए केंद्र सरकार ने बकायदा नोटिफिकेशन जारी किया है। लोकसभा के पहले सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान बीजेपी ने हर मोर्चे पर इमरजेंसी की निंदा की थी। ऐसे में बीजेपी किसी भी लेवल पर जाकर संविधान बचाओ एजेंडा थ्रेशोल्ड लाना चाहती है और विपक्ष को बैकफुट पर लाना चाहती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा है कि 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने तानाशाही वाली मानसिकता का परिचय देते हुए देश पर आपातकाल थोपकर हमारे लोकतंत्र की आत्मा का गला घोट दिया था। लाखों लोगों को बिना किसी गलती के जेल में डाल दिया गया और मीडिया की आवाज को दबा दिया गया। भारत सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। वहीं इमरजेंसी लागू होने के दिन को हत्या दिवस बनाने से पहले ये सोचना चाहिए कि ऐसा क्या कारण रहा कि आपातकालीन लगाने वाली इंदिरा गांधी को देश की जनता ने मात्र 3 साल में ही भारी बहुमत से केंद्र की सत्ता में वापस कराई थी। 1980 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को प्रचंड बहुमत मिली थी। जिस तरह से भारी बहुमत से इंदिरा गांधी ने केंद्र की सत्ता में वापसी की, ये प्रमाण है कि जनता को इमरजेंसी का स्वाद इतना कड़वा नहीं लगा था जितना आज बीजेपी मैनिफेस्ट कर रही है। राजनीति के जानकारों की माने तो जैसे बीजेपी को लगता है कि वो 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित कर आपातकाल को संविधान की हत्या बताकर संविधान बचाओ नारे का काट ढूंढ लेगी, तो ये बहुत मुश्किल लग रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इमरजेंसी लगे 3 दशक से ज्यादा का वक्त हो गया है। ऐसे में इस दौर में लोगों की प्राथमिकता बदल गई है। आज के समय में देश के युवा पेपर लीक, महंगाई, बेरोजगारी जैसी चीजों को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। देश पर जिस वक्त इमरजेंसी थोपा गया था, उस वक्त संविधान में इतना संशोधन हुआ था कि उन संशोधनों को मिनी संविधान कहा जाने लगा था। इन संशोधनों में सबसे बड़ा संशोधन 42वां संविधान संशोधन किया गया था। इसे संविधान की आत्मा कही जाने वाली प्रस्तावना को ही बदल दिया गया था। इस संशोधन में संविधान में 3 नए शब्द जोड़े गए थे। समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता शब्द शामिल किया गया था। इसमें और कोई नहीं, इसमें और भी कई संशोधन किए गए। अब सवाल यह उठता है कि क्या केंद्र की बीजेपी सरकार इन शब्दों को भी संविधान से संशोधन किया जाएगा? हालांकि उस वक्त की विपक्ष जनता पार्टी ने इमरजेंसी की खूब निंदा की थी, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उसे जस्टिफाई करते हुए एक अमेरिकी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा था कि उस दौरान देश से भ्रष्टाचार खत्म हो गया था। देश में इमरजेंसी लगाए जाने के दौरान देश में बहुत कुछ ऐसा भी हुआ था जो मध्य और निम्न आय वर्ग के लोगों को बहुत पसंद आई थी। उस दौरान विदेशी मुद्रा भंडार में इजाफा दर्ज किया गया था। ट्रेनें टाइम से चलने लगी थी। सरकारी कर्मचारी बिना किसी अड़चन के अपने काम को पूरा करने लगे थे। सभी दफ्तरों में लोगों की जन सुनवाई का निस्तारण जल्दी हो रहा था। 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के संविधान बचाओ अभियान की वजह से बीजेपी पूर्ण बहुमत तक नहीं पहुंच पाई। चुनाव में विपक्ष का ये प्रयास कारगर साबित हुआ। विपक्ष लोगों को ये समझाने में कामयाब रही कि बीजेपी दोबारा सत्ता में आई तो वो आरक्षण खत्म कर देगी। इस वजह से बीजेपी पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर पाई। दूसरी बात यह है कि जिन लोगों ने इस डर के चलते लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट नहीं दिया कि पार्टी सत्ता में आने के बाद संविधान बदलकर आरक्षण खत्म कर देगी, उनको संविधान की चर्चा से मुक्त करना चाहिए था। पर संविधान हत्या दिवस एक बार फिर से उस चर्चा को बढ़ाएगी, जो बीजेपी के लिए नुकसानदायक ही साबित होगी। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और देश दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।